हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने फटीग लोड के बारे में बात की थी, ठीक है। और उससे पहले के सेशंस में हमने स्टैटिक लोड, इंपैक्ट लोड्स एक्सेट्रा की बात की हुई थी, ठीक है। सो लोड की क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हुए अपन फटीग लोड तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हमें शुरुआत करनी है एक्सियल लोड यानी नॉर्मल लोड्स के बारे में, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मल लोड्स की एनालिसिस पे आता हूं तो देखो सॉम में क्या किया, सॉम में जो भी चैप्टर्स बने, जैसे अगर आप इसको कन्वेंशनली किसी बुक में जाकर के देखते हो, कहीं देखते हो, तो क्या होता है कि बेटा हम इसको चैप्टर वाइज देखते हैं। कैसे चैप्टर वाइज देखते हैं जी? कैसे चैप्टर वाइज देखते हैं? तो हम इसको चैप्टर वाइज कुछ इस तरीके से देखते हैं। हम इसको चैप्टर वाइज कुछ इस तरीके से देखते हैं बेटा। हम इसको चैप्टर वाइज अच्छा ये यहां तक कर लिया था हमने, ओके राइट, ठीक है। सो चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हुआ, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर कैसे बन गया? जहां पे नॉर्मल लोड्स को एनालाइज किया, उनके बारे में समझा, उनके जैसे लोड्स के बारे में समझा, ठीक है। तो वो बन गया चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस पे आए, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की एनालिसिस पे आए, अपन बना दिए क्या? बेंडिंग का चैप्टर, बेंडिंग स्ट्रेसेस जिसको बोलते हैं। फिर अपन टॉर्शनल स्ट्रेसेस पे गए तो अपन इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड या टर्निंग मोमेंट्स की एनालिसिस करने लग गए। जब चीजें कंबाइन हो गई तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ने लग गए, थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ने लग गए। जब शियर लोड की एनालिसिस करने की कोशिश की तो एसएफडी बीएमडी चैप्टर बन गया, ठीक है। उनसे डिफॉर्मेशन निकालने के लिए एक चैप्टर अपन ने डिफ्लेक्शन डाल दिया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर जो हमारे बने हुए हैं सॉम में, ये और कुछ नहीं है, ये लोड की ही समझ को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो आज से एक अलग लेवल पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लास्ट ईयर्स के हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जब मैं सबसे पहले एक बात समझिए, देखिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं किसी चीज को पढ़ने से पहले उसको समझने की बहुत जरूरी है। तो इसका नाम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि सर बड़ा सिंपल टॉपिक है। मेरी समझ से बिल्कुल सिंपल टॉपिक नहीं है, बस नाम का ही सिंपल है। गलती होने की सबसे ज्यादा संभावना इस टॉपिक में होती है। तो जब मैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करता हूं, और हम सब समझते हैं कि आगे समय आकर के अपन एक और चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है और कैसे आप समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो है वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जोन की है या प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जोन की है। तो जब हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं, जब हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारा फोकस रहता है तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पे, जैसे ये और ये, ठीक है। ऑल्सो इनमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई शेयर लोड नहीं होना चाहिए, शेयर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए इन तीनों प्लेन्स पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो जब हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस रहता है वो तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पे रहता है, तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे रहता है, ठीक है, ठीक है। और इन तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो शेयर स्ट्रेस, देयर शुड बी नो शेयर स्ट्रेस ऑन इट, ठीक है। इनमें कोई शेयर स्ट्रेस भी इन प्लेन्स पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जोन की प्रॉब्लम बन जाती है। हम इनकी स्ट्रेसेस और डेफिनेटली स्ट्रेन्स की बात करते हैं। सो यहां से इस बात को आगे समझने के लिए, ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिर से चलेंगे हुक्स लॉ के ऊपर। तो जब मैं हुक्स लॉ की बात करता हूं, व्हेन आई से अबाउट द हुक्स लॉ, तो हमने पहले इसको डिफाइन किया हुआ याद है, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जब हम हुक्स लॉ की बात करते हैं तो यहां पे जब हम नॉर्मल स्ट्रेस और उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को देखते थे, को देखते थे, तो बेटा हमने इस फॉर्मूले को पहले भी मेंशन किया हुआ है, आज फिर मेंशन कर रहे हैं। यहां पे ई क्या है? यंग्स मॉडुलस। सिग्मा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है? ये है
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये क्या है? ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस लिख दिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, सो जब हम नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को रिलेट करते हैं तो हुक्स लॉ का सबसे पहला वाला हिसाब आता है यंग्स मॉडुलस वाला। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि मैं थोड़ा सा पेज भी चेंज करूंगा। ठीक है, सो हमारा एक बॉडी है, ठीक है, और यहां पे मैं ये मान रहा हूं कि जो बॉडी है मेरी, उसके एल, बी और डी में, एल क्या है सर? इसकी लेंथ है, ठीक है, बी क्या है? इसकी विड्थ है, और डी क्या है? इसकी डेप्थ है। सो हमारी जो बॉडी है उसका एल, बी, डी में बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब बीम्स वगैरह में बात होती है या बार्स वगैरह की बात होती है तो उसमें लेंथ बहुत लार्ज होती है रिलेटिव टू द अदर डायमेंशन, बट यहां पे मैं ये मान रहा हूं कि एल, बी और डी में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जब मैं स्ट्रेन्स की बात करता हूं, तो भाई स्ट्रेन हमारी क्या हो सकती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन एल अपॉन ओरिजिनल एल, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, change in depth upon original depth, right, and let's suppose can't say। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल, सीधा और सुंदर सवाल ये है कि भैया ये फिगर आपको दिख रहा है, आप मुझे इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बता दीजिए। आपको मुझे इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बतानी है, बताइए भाई, सोचिए। अब कई लोगों के मन में उछल के आ रहा होगा, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, क्या आ रहा होगा कि सर ने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पूछ रहे हैं, बताओ यार, सर भी क्या क्या पूछते रहते हैं। तो ये है सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यही सबसे पहली गलती हो जाती है। ठीक है, यहीं पे सबसे पहली गलती हो जाती है। बेटा, जब मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कि बताओ क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, और अगर ये चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन देना होता तो यू मस्ट आंसर कैन नॉट से, हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, क्योंकि सर आपने लोड तो बनाया ही नहीं। जब तक आप लोड नहीं बनाएंगे तब तक हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने प्रीवियस सेशंस में भी इस बात को मेंशन किया था, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर मैं लोड ऐसा लगा दूं, मान लेते हैं कि मैंने लोड लगा दिया कुछ ऐसा, ठीक है, ये मेरा लोड है, तो इस लोड के जो पैरेलल वाली डायमेंशन है वो क्या है? एल है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। ये हमारी क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो क्या सीखने में आता है कि अगर हमारा कोई बॉडी है जिसका एल, बी और डी में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो उस डायमेंशन की स्ट्रेन होती है जो कि लोड के पैरेलल होती है। जैसे यहां पे इस केस में हमारे लोड के पैरेलल वाली डायमेंशन एल है, तो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाई एल। अब मान लीजिए जरा कि भैया ये बॉडी एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है, ये बॉडी एक बार अपन फिर से बनाते हैं, फिर वही कहानी है, ये है एल, ये है बी, ये है डी, ठीक है। तो अब अगर मैं लोड की डायरेक्शन को चेंज करूं, है ना, ठीक है, कई लोग लॉन्गिट्यूडिनल नाम सुनकर के सीधा हमेशा यही सोचते हैं कि सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला तो मतलब क्या है कि हमेशा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा। नॉट नेसेसरी। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होती है। तो यहां पे डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा डी बाई डी एंड कैन नॉट से, कांट से। तो चलो जी बताओ कौन सी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? तो अब आपको क्या कहना चाहिए कि सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है हमारी डेल्टा डी बाई डी, क्योंकि
क्योंकि ये जो डी डायमेंशन है ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लोड की डायरेक्शन के पैरेलल है। और जैसा हमने समझा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है, अगर एलबीडी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो लोड की डायरेक्शन के पैरेलल वाली डायमेंशन में जो स्ट्रेन आती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है। तो अब मैं समझता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसा है कि अगर मैं इस लोड को हटाऊं, अगर मैं इस लोड को हटाऊं, इसको हटाऊं, है ना, और यहां लगा दूं, ऐसा लगा दूं, लो ये पी लगा दिया, एक इधर पीछे इसके, क्योंकि देखो सॉम में हम बैलेंस प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो भैया ऐसा नहीं कि कोई बॉडी मूव कर जानी चाहिए, ठीक है, हमेशा स्टैटिक बैलेंसिंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो ये पी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लगा दूं और आपसे पूछूं बताओ व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आप कहोगे सर कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पे हमारी डेल्टा बी हो गई, डेल्टा बी बाई बी हो गई। क्यों? क्योंकि हमें बी जो डायमेंशन है वो अब लोड की डायरेक्शन के पैरेलल दिख रही है, ठीक है। तो जो बी डायमेंशन है जब वो लोड की डायरेक्शन के पैरेलल दिख रही है तो ये पड़ गया हमारा डेल्टा बी बाई बी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। सो बेटा, जब हम हुक्स लॉ की बात कर रहे थे, इलास्टिक कांस्टेंट्स की प्रीवियस सेशन में बात कर रहे थे, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जो हमने देखा था वो था पॉइजन रेशियो का। देखिए, जब किसी बॉडी के ऊपर हम कोई लोड लगा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट जाहिर सी बात है केवल एक डायमेंशन में स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन निकालने का नहीं है, हमें तो ओवरऑल निकालना है, हमें तो सारी डायमेंशन में निकालना है। लेटर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंज आया ये भी निकालने की इच्छा रखते हैं, ये भी निकालने की इच्छा रखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ बाकी डायमेंशंस में देखो, अब हमें क्या सीख गए हम यहां पे, हम ये सीख गए कि भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी डायमेंशन में आएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब हम आइडेंटिफाई करना सीख गए तो जो बची डायमेंशंस हैं, जो बची डायमेंशंस हैं वो कौन सी डायमेंशंस होगी, वो होंगी लेटरल स्ट्रेन्स, वो होंगी लेटरल स्ट्रेन्स। तो पहले पहचान लेते हैं, एक बार लॉन्गिट्यूडनल पहचान में आ जाए तो लेटरल भी पहचान में आ जाएगी, है ना। जैसे इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमारी 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायरेक्शंस हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन सिस्टम फॉलो करें तो एक्स वाई जेड, है ना। तो भैया आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो कौन सी डायमेंशन में है या कौन सी डायरेक्शन में है, वो एक्स डायरेक्शन में है। तो बची जो दो डायरेक्शन की जो स्ट्रेन्स हुई वो क्या हुई, वो हुई हमारी लेटरल स्ट्रेन्स, ठीक है। तो यहां पे ये भी लेटरल, ये भी लेटरल, ठीक है। तो लेटरल का क्या मतलब हुआ, लेटरल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन्स होती हैं उसको अपन लेटरल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। मतलब हमारा डेल्टा बी और डेल्टा डी बाई डी ये यहां पे लेटरल स्ट्रेन हुआ। तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखिए सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है। देखिए किसी भी इस परेशानी को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं, ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो क्वेश्चन में हो, सब्जेक्ट में हो, चाहे जीवन में हो, पहले परेशानी को समझिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, तभी वो आगे बात बढ़िया बनती है, ठीक है। तो लेटरल कौन सी हुई, एप्सिलॉन वाई हुई, लेटरल कौन सी हुई, एप्सिलॉन जेड भी हुई, एप्सिलॉन जेड भी हुई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस केस में आपसे बोलूं कि भैया लेटरल तो डेल्टा बी बाई बी थी, तो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल तो डेल्टा बी बाई बी थी, तो बताओ लेटरल कौन सी है, लेटरल कौन सी है। तो अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल बी डायमेंशन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी बी डायमेंशन में आई थी तो लेटरल स्ट्रेन हमारी बची 2 डायमेंशंस में आएगी। तो यहां पे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी एप्सिलॉन एक्स है तो लेटरल स्ट्रेन हमारी कौन सी होगी, सॉरी यहां पे हमारी लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, एप्सिलॉन जेड है ना, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम फॉलो कर रहे हैं तो एक्स वाई एंड जेड, तो यहां पे हमारी लॉन्गिट्यूडनल जेड में आ रही है, तो लेटरल किस में आ रही है, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई में, ठीक है, एप्सिलॉन वाई में। और डेफिनेटली अगर ये लोड वाई के पैरेलल में लगता तो क्या होता, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, चलो उसको भी बना ही लेते हैं, क्यों छोड़ना है ना। फिर से चलो एक बॉडी बना लेते हैं ताकि पूरी ही कंडीशन क्लियर हो जाए आपको, ओके। देखते सो ये क्या है, ये है मेरा L, ये है मेरा B,
ये है डी, और ये लग गया मेरा लोड मान लीजिए इधर P और इधर P। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेन्स क्या क्या यहाँ पे मुमकिन है, एक तो लेंथ में होगी, एक हमारी डेप्थ में होगी, एक हमारी विड्थ में होगी, और एक तो अपन हमेशा क्या बोलते हैं कांट से। तो यहां जैसे अपन ने बात किया, क्या बात हुई थी भाई, यहां पे हमारी बात क्या हुई कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, तो लोड की डायरेक्शन देख सकते हैं वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन वाली डायमेंशन की स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल बनेगी। आप मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बची दो क्या हो गई, ये भी लेटरल, ये भी लेटरल। मतलब अगर मैं फिर स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करूं तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, वाई डायरेक्शन में। लेटरल स्ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, एक्स एंड जेड डायरेक्शन में। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। ठीक है, सबको लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन पहचानने में गड़बड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले पहचान तो जाएंगे ना, लोड की डायरेक्शन को देखते हुए हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब सवाल उठा सर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो अपन सिग्मा बाई ई बोल सकते हैं, है ना, इसी को घुमा घुमा करके देख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन के साथ खेलना पड़ता है कई बार। ठीक है, इधर उधर, ठीक है, किसी फॉर्म में तो थोड़ा सा खेल खेलेंगे अपन, दो वरी। लेटरल स्ट्रेन निकालने का क्या जुगाड़ है भाई, लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तो पॉइजन बाबा की जय हो, पॉइजन बाबा ने एक पॉइजन रेशियो दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, म्यू है मेरा, थोड़ा गड़बड़ बनता है। ठीक है, आपको पता है पॉइजन रेशियो क्या था, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी ये हमने बात की है पहले। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, सो म्यू क्या है बेटा, माइनस ऑफ लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, माइनस ऑफ लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल। यानी अगर हमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पता है, हमने इलास्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर पीछे सेशन किया था ना, ई जी के एंड म्यू, और उनके बीच में क्या रिलेशन था ये भी हमने देखा था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अगर मेरे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, ई है, म्यू है, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, चलिए इस केस को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। अब मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने की इच्छा है इस केस में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स बाबा, है ना, हुक्स लॉ। ठीक है, अब स्ट्रेस कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा यूज करना है, याद रखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस निकालते वक्त एरिया, और हम पीछे भी ऐसा ही करते आए हुए हैं, अब हम उसका रीजन भी देख रहे हैं और उसको और बेटर वे में देख रहे हैं। तो भाई हमेशा जो एरिया यूज करोगे वो लोड से परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तभी तो नॉर्मल बोलते हैं इसको। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस लोड डिफाइन किए थे विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन होते हैं। लोड जो होते हैं हम नॉर्मल किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, देखिए लोड के जो नाम रखे गए हैं, अगर आप इस क्लासिफिकेशन में देखेंगे, आइए देखिए, तो नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन से किस डायरेक्शन में है, क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोड को नॉर्मल बोलते हैं या शेयर बोलते हैं तो किसके हिसाब में बोल रहे हैं, किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, किसके रिलेटिव बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन के रिलेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के रिलेटिव बोल रहे हैं। चलिए भाई वापस चलते हैं, कहां थे हम, यहां थे हम। ठीक है, यहां थे हम, राइट, ओके, चलो जी। तो भैया एरिया कौन सा यूज होगा, एरिया कौन सा यूज होगा कैलकुलेशन करने में, एरिया कौन सा यूज होगा, इसको तो चलो अभी फिलहाल ऐसे लिखो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कौन सी लेंथ, एल में, क्योंकि यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी एल डायमेंशन में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे एरिया क्या यूज करने का, बोलिए एरिया कौन सा यूज करेंगे हम, ये वाला यूज करेंगे जो कि लोड से परपेंडिकुलर वाला है, जो क्रॉस सेक्शन लोड से परपेंडिकुलर है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो यहां पे हमारा एरिया क्या हो गया, बीडी हो गया, ई क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल। तो ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, आपने पीछे भी देखा था इसको, सो डेल्टा एल निकालना हो तो पी एल अपॉन ए लगाते थे, है ना, वो भी यहीं से आया था।
वो भी यहीं से आया था। कई बार हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कई बार हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि भाई लेटरल स्ट्रेन कौन से डायमेंशन में हो रही है, एक्स डायमेंशन में हो रही है। लेटरल स्ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में हो रही है। ये जो स्ट्रेस है ये कौन से नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसको अपन सिग्मा एक्स करके भी दिखा सकते हैं, अपॉन ई ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार आपको इस फॉर्म में इस इक्वेशन का यूज होता है। मतलब मेन यही इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन से गेम खेल करके हमारे क्वेश्चन में गिवन डाटा किस हिसाब का दिया हुआ है वैसे हमें मैनिपुलेट करके यूज करना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। अभी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, अभी आप फॉलो कर लीजिए। और क्या निकालना था भैया, लेटरल स्ट्रेन निकालनी है। और क्या निकालने की इच्छा रखते हैं, लेटरल स्ट्रेन निकालने की इच्छा रखते हैं। तो म्यू बराबर क्या है भाई, माइनस ऑफ लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेटरल क्या है, माइनस ऑफ म्यू टू ई, है ना, म्यू टू एप्सिलॉन, यानी माइनस म्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अब यहां लॉन्गिट्यूडनल एक्स डायरेक्शन में है, तो लेटरल कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस म्यू, ये क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो बेटा किस तरीके से हुक्स लॉ और पॉइजन रेशियो में खेल करके हम ये सब इक्वेशंस की फॉर्म्स बना सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब वो समय भी आ गया है, क्योंकि अब प्लस माइनस का यूज बहुत बढ़ने वाला है, तो अपन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन आपको एक्सपेक्टेड है कि आप सॉम में फॉलो करो। तो लोड में, ठीक है, या फिर स्ट्रेस में, लोड में या फिर स्ट्रेस में हमें फॉलो करनी है। देखो पॉजिटिव अपन लेंगे और निगेटिव अपन लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे टेंसाइल को, ठीक है। अगर हमारा लोड टेंसाइल नेचर का होगा या उसकी वजह से आने वाली स्ट्रेस टेंसाइल नेचर की होगी, तो थ्रू आउट द सॉम हम इसे पॉजिटिव पकड़ने वाले। थ्रू आउट द सॉम अगर निगेटिव आने वाला है तो हम इसे लोड या स्ट्रेस की फॉर्म में कंप्रेसिव बोलने वाले, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सॉम में क्या है, अदर देन द लोड एंड द स्ट्रेसेस, तो भैया हमारा क्या है, हमारा डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे जो पॉजिटिव साइन अगर आया, मान लीजिए आपने कैलकुलेट करके डिफ्लेक्शन निकाला, डिफॉर्मेशन निकाला, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या है कि नेट इलोंगेशन हुआ है, हमारी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। फाइनली हमारे कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहां पे निगेटिव साइन आया तो मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हो गई हमारी साइन कन्वेंशन, ये हो गई हमारी साइन कन्वेंशन, ठीक है। और इन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो आपको चीजें भी समझ में आएंगी। अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे, मान लो कोई डाटा आपके पास है और कैलकुलेशन करोगे, तो ये लोड टेंसाइल है, मतलब जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और जब यहां पे रख करके लेटरल स्ट्रेन निकालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट निगेटिव आएगी, बाय डिफॉल्ट निगेटिव आएगी। तो निगेटिव क्या दिखाता है, जो हमने पीछे सेशन में ही पढ़ा था। तो अगर मैं इस बॉडी में टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, यानी एल में तो होने वाला है इंक्रीज, लेकिन बी और डी में डिक्रीज होने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। यही पॉइजन प्रिंसिपल था, है ना। अगर किसी बॉडी में किसी एक डायरेक्शन में लोड लगा करके अगर उस लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो बची दो डायमेंशन में डिक्रीज होता है, और वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है। तो अपने आप ये प्लस माइनस आपको, अगर आप मिस ना करो कैलकुलेशन में कहीं, तो अपने आप ये आपको बताने वाला है, अपने आप ये आपको बताने वाला है कि कहां इलोंगेशन हो रहा है और कहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस केस में अगर इसी खेल को खेलें, है ना, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालें, लेटरल स्ट्रेन निकालें, स्ट्रेसेस निकालें। तो देखो मेरे करने से पहले आप इसको एक बार कॉपी में करके देखो, सारे इक्वेशन लिख के देखो। देखिए इन सब बातों को मानना बहुत जरूरी है जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। देखिए आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आप इसको एक मूवी की तरीके से देखते जा रहे हो और खुद का पेन और कॉपी नहीं चल रहा है तो समझ में नहीं आ सकता, ठीक है, समझ में नहीं आ सकता। फिर आप कहेंगे कि सर ने पढ़ाया समझ में नहीं आया,
ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का, थोड़ा कॉपी पेन चलाने का। तो यहां पे अब जो हमने जिस फॉर्म में इन इक्वेशंस को देखा, अब आप उस फॉर्म में इस इक्वेशंस को फिर से इस केस के लिए लिख करके एक बार ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अभी अपन करेंगे, अभी मैं करूंगा। ठीक है, सो भाई हमारा यहाँ पे लोड कौन सी डायरेक्शन में है? जेड। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हुक्स लॉ लगाओ, सबसे पहले हुक्स लॉ लगा देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा कौन सी डायरेक्शन में है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो भाई सिग्मा जेड क्या हो गया? पी अपॉन एरिया कौन सा लेने का? एरिया हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला यानी ये वाला, यानी एरिया लेने की नौबत आए तो एल बाई डी ई एप्सिलॉन जेड। तो ये किसमें? डेल्टा बी बाई बी। तो यहां से आप डेल्टा बी निकाल सकते हो जरूरत पड़े तो। ठीक है, ठीक है, और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई, है ना, सिग्मा जेड अपॉन ई। अब लेटरल पे आते हैं, अब हम लेटरल पे आते हैं। तो अगर अपन लेटरल पे जाए, ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल था, तो लेटरल किस डायरेक्शन में था? एक्स में और वाई में। और ये बराबर बेटा किसके हो रहा है? माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है? जेड डायरेक्शन। तो ये अपन का क्या बन गया? माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। राइट बेटा। तो आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस केस में निकाल के देखते हैं। देखिए अपन करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन में और स्ट्रेस में क्लियर डिस्टिंक्शन चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ ना हो। तो अब यहां पे आप करके देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन स्ट्रेस के साथ रिलेट करके देखिए, करिए। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, तो यहां पे जो लोड है हमारा ये वाई डायरेक्शन में है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में आएगी? सबसे पहले हुक्स लॉ लगाओ, ई एप्सिलॉन। तो यहां पे लोड हमारा वाई डायरेक्शन में है, तो ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। ठीक है, अब सिग्मा वाई यानी पी अपॉन ए, एरिया कौन सा लेंगे? हमेशा लोड के परपेंडिकुलर वाला, मतलब यहां पे अपन ये वाला एरिया लेने वाले हैं, यहां पे हम अपन ये वाला एरिया लेने वाले हैं। यहां पे ये गलत लिख दिया था क्या मैंने? हाँ सही तो लिखा था। तो यहां पे अपन कौन सा एरिया लेने वाले हैं? एल इंटू बी वाला लेने वाले हैं, एल इंटू बी वाला लेने वाले हैं। और ये क्या है? ई एप्सिलॉन वाई। तो एप्सिलॉन वाई यहां क्या है? डेल्टा डी बाई डी। तो यहां से आप डेल्टा डी निकाल सकते हो, यहां से आप डेल्टा डी निकाल सकते हो। राइट, है ना। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। आई होप यस, है ना। अब बात करें अगर लेटरल पे आएंगे, तो लेटरल पे अगर वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल था, तो लेटरल किस डायरेक्शन में था? एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन वाई। ठीक है, और ये कितना होगा बेटा? ये कितना होगा? ये होगा हमारा माइनस ऑफ म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पे कौन सी डायरेक्शन में थी? तो ये वाई वाला था ना, ये गड़बड़ हो गया। देखो, तो यहां पे लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वाई में है, तो लेटरल किस में होगी? एक्स में और जेड में। ठीक है, तो ये कितनी होगी? माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी यहां पे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी यहां पे क्या है? एप्सिलॉन वाई है। वाई डायरेक्शन में होने वाली स्ट्रेन हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। सो आई होप कि इसके साथ देखो, इस सेशन का टारगेट क्या था? इस सेशन में मेरा टारगेट था कि मैं आपको यह समझा सकूं कि आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन को कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको रिलेट करेंगे विद स्ट्रेस एंड विद ईच अदर। कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रिलेट होगी लेटरल स्ट्रेन के साथ, और कैसे आप इन सब कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। सो आई होप कि यहां पे आपको इस सेशन में ये समझ में आया होगा कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आइडेंटिफाई करनी है, कैसे लेटरल आइडेंटिफाई करनी है, और कैसे इनको आपस में रिलेट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में गाइस हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक हमने
लोड को केवल एक डायरेक्शन में लगा करके देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोड को और डायरेक्शंस में लगा करके देखेंगे और देखेंगे कि उससे हमारी क्या इंप्लीकेशन आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।